नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। वरदान एक्सप्रेस चुनाव से रिलेटिव हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। यह वीडियो भी चुनाव से जुड़ा हुआ है और अहम जानकारी के साथ मैं हूं लोकेश चौरसिया। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार नया अपडेट निर्वाचन आयोग ने क्या जारी किया है। तो नई जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए ताकि अहम जानकारी आप तक पहुंच सके। और अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपके लिए ये वाकई में महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसके ज़रिए आप चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आदेश को भी जान सकते हैं। इसके अलावा हर एक नागरिक के लिए यह वीडियो अहम है, चूँकि आप मतदान करने जाते हैं तो आपको हर एक जानकारी से रूबरू भी होना चाहिए और जानकारी रखना भी चाहिए। हम वीडियो में शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा किस तरीके का आदेश मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया गया है। और ख़ासकर यह जो नया आदेश है ये प्रत्याशियों के लिए दिया गया है, चूँकि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में यह बताना बेहद ज़रूरी होता है कि आपको चुनाव में कितनी राशि खर्च करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा नगद आप कितनी खर्च कर सकते हैं और साथ ही आप कैसे अपने पूरे चुनाव के जो लेखा जोखा है वो कैसे मेंटेन करना है, खर्च को कैसे मेंटेन करना है, ये भी चुनाव आयोग ज़रूर बताता है। तो अब चुनाव आयोग ने जानकारी दे दी है, मीडिया के माध्यम से यह जानकारी जा रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ, चूँकि वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि हम आखिरकार इस बार जो खर्च की राशि है वो कितनी निर्धारित की गई है। इसके अलावा नगद आप कितने खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पूरा नंबर 1 यानी कि बाकायदा आपको वो चेक से पेमेंट करने होंगे या आरटीजीएस करने होंगे, तमाम वो व्यवस्थाएं भी रहेंगी। नगद खर्च करने की भी राशि यहाँ पे निर्धारित की गई है। पहले हम आपको बता दें, जो 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एक प्रत्याशी को खर्च करने की जो लिमिट बनाई गई थी वह 28 लाख रुपए बनाई गई थी। लेकिन महंगाई को ध्यान में रखते हुए, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने राशि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो पिछले 2018 के चुनाव में जो नगद खर्च करने के लिए नियम बनाया गया था वो 20,000 रुपये का बनाया गया था, लेकिन उसमें गिरावट कर दी गई है। अब आप 20,000 रुपये नहीं खर्च कर सकते बल्कि 10,000 रुपये नगद खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके पूरे चुनाव की जो खर्च की राशि है उसमें बढ़ोतरी की गई है। मतलब अब आप आराम से खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा लेखा जोखा बताना होगा और सारी चीज़ें एक रजिस्टर बनाना होगा। निर्धारित किया गया है कि जब आप जब आप अपना फार्म भरने जाएं तो उसके बाद आपको एक रजिस्टर मिलेगा जो आपको मेंटेन करना होगा, अपने किसी कर्मचारी से मेंटेन कराना होगा, ताकि हर एक जानकारी आप उसमें लिख सकें। किसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ में कितना खर्च कर रहे हैं, ये आपको पूरा व्यवस्थित एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। और जब चुनाव आयोग की टीम दिल्ली से आएगी तो आपको 2 दिन में उन्हें पूरी जानकारी देनी होगी और अगर उस दौरान कोई भी कमियां पाई जाती हैं तो उसमें सुधार का भी समय निर्धारित किया गया है। 2 दिन के भीतर आप सुधार करके फिर अपडेट करके निर्वाचन आयोग को जानकारी देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है और इसमें ख़ास बात ये है कि आपको खर्च करने के लिए एक लिमिट रखी गई है और पिछले बार से ज़्यादा इस बार बढ़ाकर लिमिट रखी गई है। तो इत्मीनान से प्रत्याशी खर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें कि हर प्रत्याशी को ये नया खाता खुलवाना होगा, बैंक अकाउंट नया खुलवाना होगा, जिसमें पूरा लेखा जोखा बताया जाएगा और उसी बैंक खाते से आपको लेन देन करना होगा चुनाव संबंधित। तो उसका पूरा स्टेटमेंट और तमाम चीज़ें आपको चुनाव आयोग को प्रस्तुत करनी होगी। नया खाता खोलना बेहद अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्याशी नगद रूप में 50,000 रुपये से अधिक राशि नहीं रख पाएगा। सारी राशि जो है वो आपको चेक के माध्यम से देनी होगी। किसी भी प्रकार का आप खर्च करते हैं तो चेक के माध्यम से देना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, चूँकि आप अगर प्रत्याशी हैं तो इस बात का ध्यान रखना ही होगा। और यह जानकारी जो अधिकारियों द्वारा दी जा रही है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से
आपको खर्च करने की लिमिट बनाई गई है। हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिरकार राशि कितनी निर्धारित की गई है और बढ़ोतरी कितनी की गई है। इसके अलावा और नए अपडेट आपको ब्रेक के बाद पता चलेंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको तुरंत बताएंगे कि आखिरकार कितनी राशि इस बार बढ़ाकर की गई है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको ब्रेक के पहले बताया था कि इस बार जो चुनाव आयोग ने राशि निर्धारित की है वो 2018 विधानसभा चुनाव से बढ़ाकर की गई है। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपए एक प्रत्याशी को खर्च करने की लिमिट बनाई गई थी, लेकिन इस बार यह राशि बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। यानी एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो भी खर्च करने हैं वो पक्की रसीद, पक्के बिल पर ही खर्च करनी होगी और एक रजिस्टर आपको निर्वाचन आयोग द्वारा मिलेगा, उसको मेंटेन करवाना है, पूरा व्यवस्थित भरना है। और जब दिल्ली से टीम आएगी तो 2 दिन में आपको उसको पूरा दिखाना है, चेक करवाना है। कोई भी त्रुटियां होती हैं तो उस पर सुधार भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको 2018 के चुनाव में 20,000 रुपये नगद खर्च करने की लिमिट बनाई गई थी, लेकिन इस बार घटाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। आप नगद खर्च सिर्फ 10,000 रुपये कर सकते हैं। इसके अलावा 40 लाख रुपए आपकी खर्च करने की लिमिट है, लेकिन सारे पक्के बिल के आधार पर और रजिस्टर मेंटेन जरूर करना है। चूँकि आपको अगर भविष्य में चुनाव लड़ना है या लोकसभा, नगर पालिका, नगर परिषद, तमाम वह चुनाव भी आपको लड़ने हैं, फेस करने हैं, तो आपको यह रजिस्टर मेंटेन करना होगा और चुनाव आयोग को सही जानकारी समय पर देनी होगी। नहीं तो आप 3 साल तक यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे, प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए चूक ना करें और चुनाव आयोग जो भी दिशा निर्देश देता है उसका पालन करें और रजिस्टर को मेंटेन करें। जो भी खर्च करते हैं उसकी पक्की रसीद, पक्का बिल जरूर लें ताकि आपको परेशानी ना हो और चुनाव आयोग की भी आप हेल्प कर पाएँ, मदद कर पाएँ। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। चूँकि मतदान सभी का अधिकार है, चुनाव एक उत्साह होता है, इसमें सभी की भागीदारी होना बेहद ज़रूरी है। तो हमने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को खर्च करने की लिमिट कितनी तय की गई है। 2018 से बढ़ाकर इस बार 28 से 40 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन नगद में 20 से अब 10,000 रुपये की गई है, मतलब घटा दी गई है। तो आप इसका ध्यान रखें कि आपको पक्के बिल, पक्की रसीद पर ही पूरा खर्च करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर सुझाव दीजिए और वीडियो अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी जानकारी है तो अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। वरदान एक्सप्रेस आपको इसी तरीके से हर वीडियो से अपडेट कराएगा और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और हमारा वरदान एक्सप्रेस चैनल लगातार देखते रहिए। अगले किसी और अहम जानकारी के साथ फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।